अपनी लाइफ में आपकी प्रायोरिटीज़ होना बहुत ज़रूरी है कि आपके नंबर 1 क्या आता है, 2 क्या आता है, 3 क्या आता है। हम लोग कंफ्यूज ज़्यादातर क्यों होते हैं? क्योंकि हमारी 2, 3, 4 प्रायोरिटीज़ इकट्ठी होती हैं और हम सोचते हैं कि मुझे 1 भी चाहिए, 2 भी चाहिए, 3 भी चाहिए। जैसे इस केस में ऐसा हो सकता है कि कनिका बोले मुझे अपनी आध्यात्मिक प्रगति भी चाहिए, मुझे इंडिपेंडेंस भी चाहिए, मुझे जॉब भी अच्छा चाहिए, मुझे फैमिली भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, एक भी और चीज़ हो। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाएगा तो क्या होगा, माइंड बहुत कॉन्फ्लिक्ट होगा, वो पांचों जगह घूमेगा, मैं डिसीजन कैसे लूँ, यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। लेकिन जहाँ आपको क्लियर हो गया कि नहीं, सबसे पहले मुझे ये करना है, तो आप अकॉर्डिंगली अपने डिसीजंस ले पाएंगे। और ये मैंने बहुत किया है कनिका, मैं जो भी आपको ये बता रही हूँ मैं अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। मेरे साथ ऐसा हुआ है बहुत बार। जैसे मेरी लाइफ में पिछले ऑलमोस्ट 20 सालों से मेरी जो नंबर 1 प्रायोरिटी थी वो क्या थी, माय स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। तो जहाँ पे मेरी अगर नंबर 1 प्रायोरिटी है कि मेरी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होनी चाहिए, मेरी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है नंबर 1 प्रायोरिटी, तो कोई भी और चीज़ अगर आई, चाहे वो फैमिली की हो, चाहे वो मेरी जॉब की हो, चाहे वो मेरी खुद की हो, तो इमीडिएटली मेरे लिए बहुत आसान हो गया वहाँ पे डिसीजन लेना। ये भी डिसीजन मेकिंग है ना कि मुझे यहाँ पे क्या करना है। नहीं तो क्या होगा, दो में कन्फ्यूजन, ये करूँ कि वो करूँ, दोनों में आप कंफ्यूज हो रहे हो। तो नहीं, क्लियर हो गया, ये नंबर 1 है तो मुझे ये करना है। अगर मुझे एक ऐसा प्रोजेक्ट मिल रहा है जहाँ मुझे बहुत अच्छे पैसे मिलने वाले हैं लेकिन मुझे पता है कि बहुत टाइम लगेगा, तो नहीं, ख़त्म, इमिजिएटली छोड़ दिया। बहुत ईजी हो जाता है डिसीजंस लेना, फिर आपका माइंड कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आता है बिल्कुल भी वहाँ पे। ये हम सब के लिए प्रायोरिटी सेटिंग बहुत ज़रूरी होती है। और ये प्रायोरिटी सेटिंग कब करनी चाहिए? ये आपको करनी चाहिए नॉर्मल, आराम से बैठ के, शांति से, जब आप थोड़े, आपका मन थोड़ा सा पीसफुल हो। थोड़ा सा, देखो मैंने बोला, क्योंकि पूरा पीसफुल तो होता नहीं है। थोड़ा सा जब कंपैरेटिवली, रिलेटिवली शांत हो ना, तो अपना पेन पेपर लेके बैठिए। पहले तो लिखिए कि आपकी लाइफ की प्रायोरिटीज़ क्या हैं, एक लिस्ट बनाइए, 8, 10, 12, 15, 20 जो भी हों। फिर उनको एटलीस्ट पहली 3 आपको क्लियर होनी चाहिए हमेशा कि ये हैं। और ये चीज़ आपको बहुत काम आएंगी। कभी कभी सिचुएशंस ऐसी होती हैं लाइफ में, बड़ी इमोशनल सिचुएशंस भी हो जाती हैं जहाँ हम बड़े इमोशनल हो जाते हैं और इमोशंस रन करते हैं हमें उस समय वहाँ पे। और कभी भी जब आप डिसीजंस लेते हैं तो आपको इमोशंस से नहीं लेनी चाहिए। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, ये सबने बोली है, सिर्फ गुरुओं ने नहीं बोली। इवन द पीपल हु हैव टेकन राइट डिसीजंस, और इवन इन द वर्ल्ड, जो आपकी डिसीजन मेकिंग है वो आपके, कभी भी भावनात्मक होके मत लीजिए, भावुक होके मत लीजिए, कभी भी मत लीजिए। बहुत गड़बड़ हमेशा आप पाएंगे, 99% केसेस में आप गलत डिसीजन लेंगे वहाँ पे। तो इमोशनल होके नहीं लेना है। तो और कभी कभी हमारी सिचुएशन ऐसी होती है कि हम बड़े इमोशनल हुए होते हैं उस समय, तो हमें और कुछ सूझता ही नहीं है। तो अगर आपकी प्रायोरिटीज़ पहले से लाइफ में सेट होंगी तो उस समय आप इमीडिएटली उसको रेफ़र कर सकते हो कि मुझे यहाँ पे क्या करना है। वो क्या होगा, वो आपका ना कंपस जैसा काम करेगा। देखो, अगर कहीं पे आपके पास कंपस है आपके बैग में, और आप कहीं पे गए हो किसी जर्नी पे, कहीं जाके रास्ते में खो गए, आपको नहीं पता पड़ रहा कहाँ जाना है, तो वो कंपस काम आएगा ना आपका। वो आपको बताएगा कि कौन सी डायरेक्शन में आपको जाना है, कहाँ जाने वाले, वो आपकी हेल्प करेगा। ऐसे ही अगर आपकी प्रायोरिटीज़ क्लियर होंगी लाइफ में, तो आप जहाँ पर भी अटकोगे डिसीजंस लेने के लिए, वो प्रायोरिटीज़ आपको उसी समय हेल्प करेंगी कि आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए। इसके साथ मैं एक और चीज़ बता दूँ, ये जो हम प्रायोरिटीज़ सेट करते हैं, ये ऐसा नहीं होता कि आपने एक बार सेट कर ली और ज़िंदगी भर वही प्रायोरिटीज़ चलती रहेंगी। नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। कुछ प्रायोरिटीज़ होती हैं जो हाँ बहुत लंबा चलती हैं। जैसे बहुत सारी मदर्स के लिए स्पेशली होता है, वैसे तो पेरेंट्स के लिए, बट मदर्स के लिए, कि एक बार उनके बच्चे हो जाते हैं तो उनकी नंबर 1 प्रायोरिटी बच्चों के लिए हो जाती है। ऑटोमेटिकली ऐसा हो जाता है कि बच्चे नंबर 1 पे आते हैं, ठीक है ना। या बहुत सारे लोगों के लिए फैमिली प्रायोरिटी होती है। तो ठीक है, आपने बच्चों को प्रायोरिटी रखा, लेकिन अब आपके बच्चे बड़े हो गए हैं, इंडिपेंडेंट हो गए हैं, जॉब कर रहे हैं या दूसरे शहर में चले गए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। अब टाइम है ना कि अब अपनी प्रायोरिटी को चेंज कर लीजिए। नाउ यू कैन एक्चुअली चेंज योर प्रायोरिटी। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार अगर बना लिया तो अब ज़िंदगी भर उसी को प्रायोरिटी नंबर 1 रखेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आपको
ये कुछ 6 महीने में, 1 साल में अपनी प्रायोरिटीज़ को चेक कीजिए कि क्या अभी भी ये वही हैं या बदल गई हैं। और वो बदल भी जाती हैं, वो बदल जाएंगी। अब बदल जाएंगी तो आप अलग तरह से डिसीजन लोगे, ज़िंदगी भर एक ही प्रायोरिटी पे थोड़ी डिसीजन लेते रहोगे। तो ये ऐसे फिक्स्ड नहीं है, लेकिन हाँ, कुछ समय के लिए, जब आपको लगे कुछ समय के लिए ये मेरी प्रायोरिटीज़ हैं, तो डेफिनेटली 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, तो बिल्कुल वो आपको हेल्प करेंगी डिसीजन मेकिंग में। बहुत बहुत इजी हो जाता है डिसीजन मेकिंग। नहीं तो हम गड़बड़ करते हैं, घबरा जाते हैं और गलत डिसीजंस लेते हैं। तो जिन्होंने भी ये नहीं किया हो, I will really suggest do that. Make a list of all your priorities and always know, जैसे हमें पता होता है ना मेरा नाम क्या है, बिल्कुल ऐसे ही आपको अपनी टॉप 3 प्रायोरिटीज़ पता होनी चाहिए लाइफ में हमेशा। किसी भी समय, रात में सोते हुए भी कोई आपको जगा दे तो आपको पता होना चाहिए मेरी लाइफ की 3 प्रायोरिटीज़ क्या हैं, टॉप 3। और हम एक और गलती क्या करते हैं, जब हम प्रायोरिटीज़ सेट नहीं करते तो जो भी हमने कुछ एक हम काम कर रहे हैं, उसको हम संस्कार बोलें, पैटर्न बोलें, या हमने एक प्रायोरिटी पहले अननोइंगली, जैसे मैंने बोला कि बच्चों का चल रहा है, कि आपके एक मदर है जिसने सोचा हुआ है कि बच्चा मेरी लाइफ की प्रायोरिटी है। अब वो सब कुछ, बच्चा चला गया है, सब हो गया है, लेकिन वो उसी पैटर्न में, उसी संस्कार में, कि बच्चे के लिए लेटर से कभी एक ऐसी सिचुएशन आई कि आपको बच्चे के लिए कुछ करना है, और उसी समय में आप अपने लिए भी कुछ कर सकते हो या किसी और के लिए आपको करना है, जो कि ज़्यादा ज़रूरी हो सकता है। उस समय में ऐसा हो सकता है कि जो आप अपने बच्चे के लिए करना चाहते हैं उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने लिए करें या किसी और के लिए करें, या कोई ऐसा कोई कार्य है वो करना ज़रूरी है। लेकिन क्योंकि आपका संस्कार ऐसा बैठा हुआ है, आपकी हैबिट ऐसी बैठी हुई है, आपका पैटर्न ऐसा बैठा हुआ है कि आप फिर भी वहाँ पे क्या करोगे, आप बच्चे के लिए करोगे। तो और ये मैं बहुत बहुत देखती हूँ, सुनती हूँ। और सिर्फ ये नहीं, आप अगर मूवीज़ देखें, आप प्रोग्राम्स देखें, वहाँ पे भी ये चीज़ें बहुत क्लियरली दिखाई जाती हैं कि लोग कैसे फंसते हैं वही हैबिट में, पैटर्न की वजह से उसी में घूमते रहते हैं। तो ये हम कैसे जानेंगे, जब तक हम इसके बारे में सोच विचार नहीं करेंगे, क्लैरिटी नहीं लाएंगे, तो हम उन्हीं हैबिट्स में, उन्हीं पैटर्न्स में फंसे ही रहेंगे। ऐसा ही होता है।